मैं आपकी बेटी खरीदना चाहता हूँ। साहब ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? अब बकवास ही है ये। पैसे से खरीदना चाहता हूँ। साहब फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अभी पुलिस को बुला के आपको बंद करवा दूंगा। 20 लाख रुपए दूंगा। क्या 20 लाख रुपए दोगे? पापा चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों कम है? 30 लाख ले लेना। 30 लाख रुपए? पर पापा आप क्या कर रहे हैं ये? चुप कर, मैं साहब से बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोल। 40 लाख ले लेना। 40 लाख रुपए? पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो शादी करने के लिए नहीं, वो मुझे खरीदने आए हैं, बेचने की बात कर रहे हैं वो। शादी भी कर लूंगा। लो साहब शादी की भी बात कर रहे हैं। पर पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो चुप रहे। पापा नहीं, हम ऐसे कैसे कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। अरे अच्छे खासे घर के दिख रहे और पैसे वाले हैं, और क्या जानोगे पैसे वालों के बारे में? एक काम करो, जल्दी चलो साहब के साथ जाओ। पर पापा आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटा ये जो साहब पैसे दे रहे हैं इससे मेरा अच्छे से चल जाएगा, तू मेरी चिंता मत कर। तो एक काम कर, जल्दी कर और साहब के साथ जा। बोल दिया ना, परवर कुछ नहीं, जल्दी चल बेटी, जल्दी कर। साहब ले जाइए, ले जाइए। चलो। घबराओ नहीं, आज से ये तुम्हारा घर है। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? आओ, पहले आओ इधर। बैठो। आप मुझे इस जगह पे लेके क्यों आए हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? आखिरकार आप जैसे बड़े इंसान मुझसे क्यों प्यार करेंगे? आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, और बहुत अमीर अमीर लड़की मिलेगी, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी, मगर आपने मुझे ही क्यों चुना? मुझ जैसे भिखारी को, एक ढाबी वाली को क्यों? ऊपर से आपने मेरे पापा को 40 लाख रुपए दिए सिर्फ मेरे लिए। ऐसा कौन करता है, और आपने क्यों किया? पता है तुम्हें, बात 40 लाख की नहीं है। तुम बस एक सच्चाई बताओ, क्या वो तुम्हारे अपने पापा हैं? वो इंसान बेचना चाहता था तुम्हें, किसी ना किसी के हवाले वो तुम्हें बेचकर छुटकारा पा लेता। कोई गलत सलत लोग अगर तुम्हें उठाकर ले जाते, क्या कुछ करवाते, कहाँ रखते? मैं गया था तुम्हारी दुकान पे उससे पहले, तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई को बात करते हुए सुना। वो तुम्हें बेचने की बातें कर रहे थे। पापा। हाँ बोल। दीदी की शादी के बारे में कुछ सोचे हो? अरे हाँ सोचा तो है, कोई भी अमीर लड़का दिखेगा सुंदर तो है ही है, पैसे लेके मैं तो बेच बाच के से दफा कर दूंगा। मेरी कौन सी सगी बेटी है? देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब भी जाता था तुम्हारी दुकान पे तो तुम्हें देखता था, तो मुझे अच्छी लगती थी। मगर बात वही है ना कि तुम्हारे पापा के मुंह से इस तरीके से बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, और बात रहा 40 लाख की, अगर 40 करोड़ का भी इंतजाम करना रहता तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके तुम्हारे लिए मैं लेकर आ जाता। और मैंने जिस दिन सुना उस दिन से लेकर मैं बस पैसे के इंतजाम में लगा रहा। मैंने पैसे का इंतजाम किया और
तुम्हारे पापा को जाकर दे दिया। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे कोई मेरे लिए इतनी बड़ी रकम देगा। और हाँ, मुझे पता है मेरे पापा, मेरे भैया मुझे बेचना चाहते थे और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरी मजबूरी है उनके पास रहना। जो मेरे असली माँ बाप थे उन लोगों ने तो मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था क्योंकि मैं एक बेटी हुई थी। फिर मेरे पड़ोस में जो रहते थे उन लोगों ने मुझे गोद लिया, पाला पोसा मुझे। और आज की बात नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों ने कितने कितने गंदे गंदे बात किए मेरे बारे में, मुझे कई बार बेचने के बारे में बात की है। मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे खुद का गुजारा करना था। और इन लोगों का सबसे बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इन लोगों ने मुझे इतना बड़ा किया, पाला पोसा, जिंदा रखा, बस इसलिए। और अगर ये लोग मुझे किसी और के हाथ बेचते तो मैं शायद बिक भी जाती। बस पता नहीं क्या कहूँ मैं खुद को, बदनसीब या खुश नसीब, समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने मेरी मदद क्यों की। इतना बड़ा एहसान मुझ पर पूरी जिंदगी भर रहेगा। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया और आप मुझसे प्यार क्यों करेंगे? देखो, मैं बस इतना बोलूंगा कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, क्यों करूंगा प्यार, ये सब का क्वेश्चन छोड़ो। बस इतना याद रखो कि मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तुम जितना कुछ मुझे बताई हो शायद मैं उससे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी को जानता हूँ। अब घबराने की बात नहीं है कि मैं कैसे जानता हूँ, कहाँ से जानता हूँ। बस इतना समझो, आज से ये तुम्हारा घर है। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ मगर जब तुम्हारी मर्जी हो तो, ठीक है? जब तुम्हारी मर्जी हो तभी। उससे पहले मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। उससे पहले तुम इस घर में रहो, इस घर के तौर तरीके सीखो और सब चीज खुद से मैनेज करो, ठीक है? इस घर में एक पर्सनल रूम तुम्हारा भी, ठीक है? ठीक है। चलो मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। ये लीजिए, आपका लंच रेडी है। अच्छा सुनिए, आपने फोन ले लिया, चार्जर, गाड़ी की चाबी? ओके, आप ना टाइम पे लंच कर लीजिएगा और फिर मुझे कॉल कीजिएगा। और हाँ, मुझे फोटो चाहिए लंच की कि आपने खत्म किया कि नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और मैं शाम में आज जल्दी आऊंगा, ठीक है? चलेंगे हम लोग साथ में मूवी देखने। ठीक है। ठीक है, चलो बाय। बाय।